जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाया हुआ है और ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। तो मैंने पहले कभी ब्लॉग नहीं बनाए, मैंने पहली बार ब्लॉग बना रही हूँ। तो मुझे ब्लॉग बनाना आता नहीं है। आप लोग प्लीज़ बताओ ना मुझे कमेंट करके कि मेरा ब्लॉग सही बन रहा है या गलत बन रहा है। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने रसोई की साफ सफाई करती हूँ। वैसे तो रात को ही कर देती हूँ, लेकिन क्या है ना, रात में कभी कोई पानी पीने उठ रहा है, कभी कुछ करने उठ रहा है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है करने को। फिर मैं अपनी चाय बनाती हूँ, जो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे तीनों तीनों की चाय बनाती हूँ, जिसमें क्या है ना, हम आप साथ में बैठ के चाय पीते हैं। मैं कभी अपनी पहले से चाय नहीं बनाती हूँ। तो चाय बनकर रेडी हो चुकी है और हम विद फैमिली बैठकर चाय पी रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड। चाय पीने के बाद फिर हमने अपने रूम की सफाई की, साफ सफाई जो भी होती है, क्योंकि है ना, दिन में तो साफ रहता है लेकिन रात को सोते सोते है ना, कमरा ऐसा हो जाता है जैसे कि है ना, कभी सफाई की ही ना हो। क्योंकि ना घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कितना ही साफ रखने की कोशिश करो लेकिन बच्चे क्या है ना, गंदा कर ही देते हैं। कभी कुछ फैलाते हैं, कभी कुछ फैलाते हैं, जिसमें मेरे तो दोनों ही छोटे हैं। और वो गुड़िया है ना छोटी, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। अभी देखो कहाँ बैठी है जाकर वो। ताक कपड़े वगैरह मैंने अलमारी में जमाए, जो रात को हम ऊपर से लाए थे, क्योंकि है ना, गंदे हुए कपड़े धो के जो डालते ना, वो रात को उठा के लाई थी, तो फिर सुबह मैंने तय करके रखी। और यहाँ मेरी गुड़िया की मस्ती चल रही थी, सुनिए आप सभी क्या कह रही। कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस सी, ऐसे। एक और, एक और, एक और कर दे, एक फ्लाइंग किस और कर दो, एक और। मस्ती होने के बाद फिर मैंने, मेरे छोटे बच्चों की ये छोटी सी अलमारी बना रखी है छोटे कपड़े रखने की, तो मैंने इसमें कपड़े जमाए। फिर अपने रूम के पलंग की सफाई की, चादर वादर लगाने की तैयारी की, जिसमें मेरे बच्चे बीच बीच में आके परेशान किए जा रहे हैं। मानते ही नहीं है, किसी की भी कुछ भी कहो, बस इन्हें तो परेशान करना रहता है बच्चों को। Jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Santa Claus is coming to town. तो चद्दर लगने के बाद मेरी गुड़िया का तो डांस होने लगा पलंग पर। उसे बहुत मजा आने लगा, कूदने लगी चद्दर में। उसमें फ्लावर दिख रहे थे ना, तो उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अपने बाहर वाले रूम की सफाई की। बाहर भी है ना, बच्चे मेरे फैला देते हैं खिलौने वगैरह, जो भी है सामान नीचे पटक पटक के गिराते ही रहते हैं। बाहर रूम की सफाई होने के बाद फिर मैंने अपने कांच साफ किए। अलमारी का कांच है, बहुत गंदा हो जाता है, इनको रोज साफ करो, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना, गंदा कर ही देते हैं। Oh yeah! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Santa Claus is coming to town. फिर हमने अपना फ्रिज साफ किया, जो कि है ना, वो भी गंदा हो जाता है बाहर से, बहुत ज़्यादा दाग हो जाते हैं उसमें। कितना ही साफ रखो लेकिन दाग हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद हमने एक बाहर वाला कार साफ, डस्टिंग करने के बाद फिर हमने पूरे अपने घर में झाड़ू लगाई एक तरफ से। और बीच बीच में हमारी गुड़िया कचरे में आके बैठ रही है, इसको बड़ा ही शौक है कचरे में बैठने का। बच्चे तो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, कचरे में घुसेंगे ही घुस। आधी झाड़ू होते ही मेरे हस्बैंड मेरे बड़े बेटे को है ना, डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, क्योंकि है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको बहुत सर्दी जुकाम हो रखा था।
और ये सर्दी जुकाम इनकी वजह से ही इनको होता है, क्योंकि है ना ये आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं और ये खा लेते हैं, वैसे ही इनको सर्दी जुकाम। उनके जाने के बाद जो झाड़ू बाकी थी वो फिर मैंने पूरी की। अंदर झाड़ू होने के बाद फिर मैंने बाहर की सफाई की। बाहर है ना बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सारा दिन धूप में हवा वगैरह चलती है ना, तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है चारों तरफ से। झाड़ू लगाई पहले तो अच्छे से चारों तरफ से, फिर झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू लगाने के बाद फिर हमने धुलाई की अंदर बाहर दोनों तरफ, क्योंकि यानी धुलाई नहीं करते हैं तो डस्टिंग डस्टिंग छाई रहती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और फिर वो पैरों में आके अंदर तक आती है, इसलिए सफाई करना जरूरी हो जाता है। धुलाई करने के बाद फिर मैंने मेरे बेटे से वाइपर मांगा, जिससे कि ये पानी साफ करने के लिए, क्योंकि बच्चे बाहर आ जाते हैं तो गिरने का वो रहता है डर, इस वजह से पूरा पानी साफ किया। साफ करने के बाद फिर मैंने अंदर जाके बर्तन धोए, जो कि है ना रात को तो मांज के रखे थे बर्तन, लेकिन क्या है ना सुबह थोड़े बहुत हो ही जाते हैं बर्तन, तो वो बर्तन भी धोए। बर्तन मेरे धुल चुके थे। फिर बर्तन धोने के बाद फिर मैंने पोछे लगाने की तैयारी की और मैं पोछा लगाने लगी, पर मेरी बेटी नहीं मानती है, मेरे पीछे पीछे घूमती रहेगी। वो ये कहती है मैं लगाऊंगी पोछा, कोई लगाओ या मत लगाओ, पर मैं फिर अपनी बेटी के साथ में डरते झगड़ते मैंने पोछा लगाया। पोछा पोछा लगाने के बाद मेरा बेटा बोलने लगा कि मम्मा भूख लग रही है, तो फिर रात के चावल रखे हुए थे प्लेन, फिर उनको मैंने फ्राई किया। जो फ्राई किए थे वो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए किए, और थोड़े मैंने बचा के रखे थे जो मैंने मेरे बेटे को प्लेन चावल दिए थोड़ी सी दाल मिलाकर, क्योंकि ये फ्राई किए हुए चावल कम खाता है, इसको मिर्ची लगती है ना, इसलिए कम खाता है। इसके साथ ही साथ मैंने ये शाम को मूंग दाल मोठ चने भी भिगोकर रखती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, तो फिर उसमें मैंने प्याज टमाटर मिर्ची मिलाकर उनको देने के लिए। फाइनली मेरा काम पूरा हो चुका था और मैं नहाकर फ्री हो गई। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म।